वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक लंबे समय के बाद में वापस से आपसे मुलाकात हो रही है। टॉपिक हमारा रन हो रहा है डिवाइडेड डिफरेंस यानी अनइक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 के लिए एक वीडियो प्रिपेयर करना है, जल्दी से प्रिपेयर करके आप लोगों को भेजते हैं। देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 स्टार्टिंग है। 3 में एक क्लास हो चुकी है, शायद डाउट्स हैं सभी लोगों को। तो फिर देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और उसमें नया क्या सीख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या सीखा इसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर देखते हैं चैप्टर नंबर 2 और 3। तो बुक रन हो रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में बेसिक हमें ऑपरेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ऑपरेटर्स में आपने 5 तरीके के ऑपरेटर सीखे हुए हैं। शिफ्ट ऑपरेटर समझने का प्रयास करेंगे, आप एक लिए बता रहे हैं। शिफ्ट ऑपरेटर ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। डेफिनेशन बनेगी ई ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच। कोई बता सकता है इसमें एच क्या होता है? फॉरवर्ड ऑपरेटर, सही है। एच इसमें कॉमन गैप होगा। फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या डेफिनेशन बनेगी? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तीसरा इसी में ऑपरेटर ने सीखा बैकवर्ड ऑपरेटर। देन बैकवर्ड ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या बनेगी? एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। इसके बाद में हमने सीखा मीन ऑपरेटर में हम लोगों ने क्या सीखा? म्यू ऑफ एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू होल अपॉन 2। कोई समस्या? इसके बाद में लास्ट ऑपरेटर आता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। नाम से पता चल रहा है बीच में डिफरेंस लगा हुआ है, मतलब हमें क्या करना होगा? डेल्टा ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। यानी चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने सिंपली ऑपरेटर के बारे में सीखा था और यह समझने का प्रयास किया था कि इन ऑपरेटर्स को हम किस तरीके से किसी फंक्शन के साथ में ऑपरेट कराते हैं। चैप्टर नंबर 1 में ऑपरेटर सीखने के बाद में चैप्टर नंबर 2 से हमने पॉलिनोमियल को गेन करना शुरू कर दिया था। चैप्टर नंबर 2 में हमने 2 तरीके के फॉर्मूला सीखे, जिसमें कि हमारे पास था न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला। अब ये जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला होता है ये 2 हिस्सों में टूट जाता है। एक होता है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब फॉरवर्ड यहाँ लिखा हुआ है लेकिन पूरा कंप्लीट बनेगा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन मतलब होता है बिटवीन दी लाइंस, जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। इंटरपोलेशन मतलब होता है रीड बिटवीन दी लाइंस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रीड बिटवीन दी लाइंस। तो जो भी इसका सेंस है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक टेबल प्रिपेयर करते हैं और उन टेबल्स के बीच में ही फिर जो भी कॉमन डिफरेंस निकलता है तो वो बिटवीन दी लाइंस क्रिएट होता है। समझने का प्रयास करेंगे। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला में हमारे पास फॉर्मूला बनता है एफ एक्स इक्वल्स टू, आपको शायद यू से बताया था, शायद वाई से बताया था। देन वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस, यहां से इसको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। मुझे लगता है आप सभी लोग जानते हैं, सभी को बता दिया है, सिखा दिया है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो भी मुझे लगता है मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये इसका जो लास्ट टर्म जाएगा वो nth फैक्टोरियल पॉलिनोमियल के लिए रन हो जाएगा और फिर यहाँ से ये क्लोज हो जाता है। कोई समस्या? u की वैल्यू हम लोग जानते हैं वेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? x माइनस ए अपॉन एच। इसमें x माइनस ए अपॉन एच ए इनिशियल वैल्यू होती है। ए होती है इनिशियल वैल्यू। जब आप इसको बुक में स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पर x नॉट का इस्तेमाल कर दिया जाता है। मैं ए इसलिए अडॉप्ट करता हूं क्योंकि आप फॉरवर्ड लगाएंगे तो इनिशियल मतलब ए, और जब बैकवर्ड लगाएंगे तो फिर लास्ट पोर्शन ए में बदल जाएगा। और अगर आप बुक के अकॉर्डिंग लेते हैं तो फिर वहां पर आपको जब इनिशियली फॉरवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स नॉट देखने को मिलेगा, बैकवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो एक्सन देखने को मिलेगा। बैकवर्ड के लिए जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बैकवर्ड फॉर्मूला बताइए भाई संदीप। मानसी आप बोलो, पिछली बार आपका नाम भी नहीं लिया था।
बिल्कुल सही जवाब है, y इक्वल्स टू वाई नॉट, फिर बैकवर्ड, फिर अरे यार बस यही तो गड़बड़ हो रहा है, u प्लस 1। फोटो नहीं मिला है क्या इसका? मिला है ना, तो उसमें देखो यार, यार तुम हर बार चिंगम खा के आ जाते हो यार, अजीब सा लगता है यार। तुम्हें तो चिंगम चबा रहे हो, नहीं कागज चबा रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है मुझे कुछ धोखा हो गया हो। क्या ये इतना पूरा प्रोसेस समझ आ रहा है आप लोगों को? ये शीट ऑलरेडी आपको मिल चुकी होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ये शीट आप सभी लोगों को मिल चुकी होगी, ये शीट अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, ये बात एकदम सही है। यहाँ पर आपको फॉर्मुलास देखने को मिल रहा है, ये फॉर्मुलास अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, ऐसे बात नहीं बनेगी। यहाँ पर यू का जो सेंस है ये आपको पता चल रहा है कि यू की वैल्यू वही होगी। अब जब आप इसको बुक में स्टडी करते हैं तो याद रखना कि अगर वो टेबल को कुछ इस पैटर्न पर ले रहे हैं और उन्होंने ये मान रखा है कि ये x की जो वैल्यूज जा रही है वो x0, x1, x2 से लेकर के xn तक गई, तो अगर वो लास्ट से लेते हैं तो वो xn को पिक करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा a काम कर रहा था वो बैकवर्ड में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? xn में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से जो फॉर्मूला हमारे पास y0 के लिए बन रहा है, तो भैया इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y0, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y2, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू yn। तो जब बुक में आप स्टडी करेंगे तो फिर वहां पर आपको y0 नहीं दिखेगा, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? yn। ये सब जगह क्या चल रहा होगा? yn चल रहा होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हालांकि कोई भी फॉर्मूला एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक नहीं जाता है, ना ही वो एंड सो ऑन होता है, वो एक लिमिट के बाद में स्टॉप कर जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? तो इतना हम लोग देखो स्टडी कर चुके हैं। इसी में हम लोगों ने एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लिया था जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। संदीप कब इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सही जवाब है, जब इक्वल इंटरवल होगा, साथ ही साथ एक और भी कंडीशन, जिसकी वैल्यू जनरेट की जा रही है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो, अगर आर्गुमेंट इनिशियल आर्गुमेंट से टैली हो रहा है तो फॉरवर्ड, और अगर वो बैकवर्ड आर्गुमेंट से टैली हो रहा है तो फिर बैकवर्ड। बात समझे या नहीं समझे? अब इसी में हम लोग आते हैं अनइक्वल इंटरवल। ये बच्चे हम लोग एंटर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, अनइक्वल इंटरवल। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता कि जो भी आपको गैप दिया जा रहा है वो हमेशा क्या हो? इक्वल इंटरवल पर हो। मतलब चैप्टर नंबर 2 में जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8 इस तरीके के आर्गुमेंट्स की होंगे। जब भी हम बात करते हैं आर्गुमेंट की, जब भी हम आपको कहेंगे आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट का यहाँ पर जो सेंस होगा वो हमेशा x की वैल्यू से होगा, x ही बोला जाएगा क्या? आर्गुमेंट। बात समझे या नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए। तो अनइक्वल इंटरवल पर आ गए। अनइक्वल इंटरवल मतलब ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पिछले वाले कंपैरिजन में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पर कंडीशन होती है कि वो हमेशा कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसलिए वहां पर 4-5 आपको कुछ नोट पॉइंट्स भी देखने को मिले होंगे। कहाँ पर? न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला के अंदर, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बताई जाती है कि इसका एक्सपेंशन थोड़ा सा, इसका जो क्राइटेरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्राइटेरिया बड़ा होने की वजह से ये सभी जगहों पर अप्लाई होता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। देखो हर चीज के में कुछ अगर अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। बात समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसमें बोलो क्या बुराई है? बिल्कुल सही जवाब है। इसमें इन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया है कि फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो कैलकुलेशन में एरर के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मोर कैलकुलेशन मोर एरर। बात समझे या नहीं समझे? चलिए भाई, तो अनइक्वल इंटरवल पर मुझे लगता है मैंने आपको पढ़ाया था लैग्रेंजेस 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 इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला में संदीप ने कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिए। इन्होंने कहा आपके मेथड से आंसर्स नहीं आ रहे हैं, ये कोई नया मेथड सीख करके आए हैं। तो इनके भी मेथड को हम लोग पूरा सम्मान देंगे, साथ ही साथ जरा ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अपने मेथड में क्या गड़बड़ी हो रही है और आंसर्स क्यों टैली नहीं हो रहे हैं। दोनों ही सवालों के जवाब आज की क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को आसानी से जवाब मिल जाएंगे। तो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला में मैंने आपसे कहा था कि x होगा और क्या होगा? y होगा। यहाँ पर हम y को किस नाम से जानेंगे? fx के नाम से जानेंगे। फिर हमने कहा था कि मैक्सिमम जो है वो आपको आर्गुमेंट्स 4 ही देखने को मिल सकते हैं। आर्गुमेंट्स 4 देखने को मिल सकते हैं। x0 से शुरुआत की है तो मतलब x0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? x3 तक जाएगा। अरे भैया अखंड आप कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। x0 के कंपैरिजन में y की वैल्यू y0 माने fx0 माने fx1 माने fx2 माने fx3। क्या यहाँ तक कोई आपत्ति या विपत्ति? कोई समस्या नहीं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। बताइए भाई, बताइए। प्रदीप नाम है क्या? प्रभात, प्रभात बताइए प्रभात। यहाँ से फॉर्मूला क्या मेंटेन किया गया था?
बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। ये देखिए x माइनस x1, x माइनस x2 और फिर x माइनस x3, x माइनस x3। यहाँ पर जिस वैल्यू को ड्रॉप किया, देखो जिसके लिए फॉर्मूला मेंटेन हो रहा होगा वो वैल्यू कभी भी अडॉप्ट नहीं की जाएगी। फॉर्मूला x नॉट के लिए मेंटेन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो x नॉट देखने को नहीं मिल रहा है। जो नहीं देखने को मिल रहा है वही एक्चुअल में इसके साथ में जाएगा। किसके साथ में जाएगा? फंक्शन के साथ में जाएगा। और डिनोमिनेटर में ये जो x है, इसी x का रिप्लेसमेंट कराओगे x नॉट से, तो x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, x नॉट माइनस x3। क्या इतनी बात समझ पाए? कितने आर्गुमेंट देखने को मिल रहे हैं? 4 आर्गुमेंट। 6 कहाँ है यार? 4 ही तो हैं। 1 2 3 4, 3 कहाँ है? 1 2 3 4। किसके लिए फॉर्मूला मेंटेन किया है? x नॉट के लिए मेंटेन किया है। अब हम किसके लिए फॉर्मूला मेंटेन करेंगे? x1 के लिए। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे के सारे आर्गुमेंट्स हम कंसीडर नहीं कर लेते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ से अब एक प्लस साइन लग जाएगा और प्लस साइन लगने के साथ यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला मेंटेन होगा। देखो कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुमको बेहतर तरीके से समझ आए। x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, x माइनस x2 आ जाएगा और x माइनस x3 आ जाएगा। सवाल यह है कि सर x1 क्यों नहीं अडॉप्ट किया? ऊपर तो लिया हुआ था। बताइए सर, क्या हिला रहे हो यार हमारे साथ? बिल्कुल सही जवाब है। कितना बढ़िया देखिए जवाब दिया, क्योंकि पहले जिसको लेते हैं उसको नहीं लेते हैं, मतलब जिसके लिए सॉल्व कर रहे होते हैं उसको नहीं लेते हैं। एक्स नॉट के लिए सॉल्व किया तो कहीं एक्स नॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? x1 के लिए, तो x1 दिखेगा? नहीं दिखेगा। और जो नहीं होगा उसको कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा, इधर रख दिया। डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये जो x है इसका रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगा? उसी आर्गुमेंट से जिसके लिए सॉल्व किया जा रहा है। कितना बढ़िया देखिए इन्होंने जवाब दिया कि x1। बहुत बढ़िया। x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? फिर समझने का प्रयास करते हैं। बताइए भाई जिक्र, इसको रफ कर दिया जाए, इसको रफ कर दिया जाए। ये सब देखिए तुम लोग पढ़कर क्या हो, तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात हो गई है। ऐसे ही थोड़ा सा रिवीजन था, सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, पुरानी यादें कुछ ताजा हो गई हैं। चलिए फिर समझने का प्रयास करते हैं। अब किसके लिए फॉर्मूला मेंटेन करेंगे? x2 के लिए। x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, फिर x माइनस x2, x3। गुड। देखो सभी लोगों को फॉर्मूला याद हो गया है, बहुत बढ़िया। x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस x2। भाई 2 के लिए देखिए सॉल्व हो रहा है, x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3। यहाँ से क्या बन जाता है? fx2। एक लास्ट वाला देखो सीन और बच रहा है और जगह भी नहीं है, पता नहीं सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो यार मेंटेन कर सकते हो, तुम लोग समझदार हो गए हो, ठीक है। लास्ट वाले में क्या होगा? x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 और x माइनस x2। 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 3 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पर 3 आएगा तो फिर 3 माइनस 3 देखो 0। देखो उस वैल्यू को ड्रॉप करने का रीजन ये होता है कि डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आ जाएगी। अब मान लो 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 3 भी ले लिया तो x3 माइनस x3 क्या बना देगा? 0। और किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड कराते हैं तो क्या मिलता है? इन्फिनिटी मिलता है। कृतिका क्या मिलता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को और तो किस निकनेम से जानते हैं? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब क्या? उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। बात समझे या नहीं समझे? तो ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखो तीनों के बीच में अभी आपको डिफरेंस पता चल गया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया? ऑपरेटर सीखे और समझा कि ऑपरेटर और फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है और किस तरीके से ऑपरेट जो है वो ऑपरेटर्स जो है वो फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर हमने सीखा कि जब इक्वल इंटरवल होता है तब किस तरीके से पॉलिनोमियल गेन करते हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग अनइक्वल इंटरवल के लिए हम लोग सीख रहे हैं। ये सब कुछ किसके लिए चल रहा था? इक्वल इंटरवल के लिए चल रहा था। इसमें एक चीज याद रखोगे, पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंतर्गत हम जब भी फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन का सेंस क्वेश्चन में कुछ दे दे तो अलग बात है, अदरवाइज जब भी हम फंक्शन की बात करेंगे तो हमारा फंक्शन हमेशा पॉलिनोमियल होगा। नहीं, मेरी बात समझे। फंक्शन कई बार बता चुके हैं, फंक्शन कई तरीके के होते हैं, पुराने वीडियोस पढ़े हुए उसमें देख लेना। फंक्शन का क्लासिफिकेशन 2 हिस्सों में होता है, जिसमें कि एक होता है अलजेब्रिक, दूसरा होता है ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक फिर कई समय टूट जाता है, मोनोनोमियल, पॉलिनोमियल, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन एंड पीस वाइज डिफाइंड। पीस वाइज डिफाइंड जो ब्रांच होती है फिर 5 हिस्सों में टूट जाती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, साइन सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। जबकि जो ट्रांसेंडेंटल ब्रांच होती है उसमें कितने फंक्शन आते हैं? 6 फंक्शन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक। सारे तुम लोग सीख चुके हो। इतने सारे फंक्शंस में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझ आ रहा है? इतने सारे फंक्शंस में हम हमेशा किसकी बात करते हैं? पॉलिनोमियल की बात करते हैं। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का दे दे जिसमें कि तुमसे कोई वैल्यू जनरेट करवाएगा और फिर अपनी वैल्यू देगा, कहेगा दोनों में अंतर क्या आ रहा है। तो अगर अंतर नहीं निकाल पाना तो एक स्टेटमेंट छाप के चले आना कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आ रहा है, जबकि वहां पर वो आंसर हो सकता है एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंग दे, हो सकता है किसी अनदर फंक्शन के अकॉर्डिंग दे। बात समझे या नहीं समझे? तो मुझे लगता है कि इतनी जो थ्योरी है वो समझ आ चुकी है।
हालांकि सारे ऑपरेटर यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट नहीं होते हैं, ये एक तरीके की बस चैप्टर नंबर 1 तरीके की मुंह दिखाई थी। अभी क्या है, चैप्टर नंबर 3 जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर एक नया ऑपरेटर हम लोग सीखने वाले हैं, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसको देखो यहाँ से रफ करते हैं, सभी लोग समझदार हैं, बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 तक मुझे बताओ क्या दिक्कत आ रही है। हाँ संदीप, कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया? गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एटलीस्ट श्वेता ने कहा कि हाँ आपके मेथड से आंसर्स आ रहे हैं। चलिए अब जरा समझने का प्रयास करते हैं। संदीप के उस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें संदीप का यह कहना है कि आंसर्स नहीं आ रहे हैं। प्लीज उस क्वेश्चन को रिवील करें। क्वेश्चन नंबर 5 पर सभी लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर सभी लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहां पर है? फर्स्ट का 5 है। अरे चलिए ओपन करो फर्स्ट का पार्ट 5। बोलो भैया क्या है? 0 2 3 4 सॉल्व हो गया है? किसी ने नहीं सॉल्व किया? अरे बाप रे, फर्स्ट अरे आधे का इतने करा चुके, आधे का इतने वही है, क्या ही चक्कर है भाई। चलिए कोई बात नहीं, अब जो भी है संदीप के मेथड को हम लोग बाद में तवज्जो देंगे, पहले जरा अपने मेथड पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। संदीप को पता है संदीप कौन सा मेथड लाए हैं, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, कुछ नया नहीं है। अभी हम बताते हैं क्या है। कौन कौन चलाएगा इसे? ले लिया है सीदल, ये इनको पीछे पास करो, समझ लेना, मारेंगे थप्पड़ भी सही हो जाओगी। आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। और कैलकुल उसको पकड़ लो बिटिया, गिर गया तो समझ लेना हम पैसा वसूल करवा लेंगे, ठीक है, इसलिए उसको बताती रही ना। हाँ इसीलिए दिया ताकि आप कैलकुलेशन करना सीखें। हाँ बोलो भैया, फर्स्ट का पार्ट 5th आर्गुमेंट x क्या होगा हमारे पास? 0 3 4 6 5 9 2 7 0 5 7 0 5 7 2 9 8 0 4। ठीक है, ये चल रहे हैं हमारे पास। देखो ये टेबल बनी हुई है, तो इसी टेबल से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टैली करा लेते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये अपने पास जनरेट हो रहा है क्या? x0, ये क्या है? x1 है, ये क्या है? x2 है, और ये क्या है? x3 है। इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या वैल्यू हो जाएगी? fx0 fx1। भैया प्लीज मेरी भी बात सुन लो, भैया मेरी भी बात सुन लो, मेरी भी बात सुन लो प्लीज, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 3.2 का ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5th चल रहा है, ठीक है। साफ साफ क्वेश्चन में ऊपर लिख दिया गया है यूज लैग्रेंजेस फॉर्मूला, खूब बड़ा बड़ा क्वेश्चन में लिखा गया है यूज लैग्रेंजेस फॉर्मूला। लैग्रेंजेस बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ही वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु हैज डिक्लेयर्ड दैट यूनिवर्स इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द गॉड। इन्होंने सबसे पहले मैथमेटिकली इस बात को प्रूव किया था कि जो यूनिवर्स है वो कोई भगवान उसको नहीं रन करा रहा है, बल्कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू रन हो रहा है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहां से हम लोग पिक कर रहे हैं y, फंक्शन जनरेट करना है x माइनस, भैया देखो ये फॉर्मूला आपके सामने छपा हुआ है, और ये देखो आपके सामने वैल्यूज हैं। अच्छी बात ये है कि आर्गुमेंट भी हमारा x3 तक जा रहा है, इसमें भी x3 तक जा रहा है, मतलब यहाँ टोटल 4 आर्गुमेंट, हमारे पास भी 4 आर्गुमेंट, मतलब फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सीधे रख रहे हैं, ये फॉर्मूला देखो तुमको यहाँ दिख रहा है, हम सीधे वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। तो x माइनस 1 x माइनस 2 आएगा, देन x माइनस 3, देन x माइनस 4। बच्चा देखो यहाँ पर अब जब वैल्यू आएगा तो 0 से माइनस करेंगे, तो ये आना चाहिए, अच्छा 0, अच्छा है, ठीक है। तो उसमें -2 0 कहाँ आ रहा है? इसमें तो -2 जनरेट हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं। 2 माइनस 0 माइनस 2 कर देने पर हमको क्या देखने को मिलता है? -2 देखने को मिलता है, देन -3 देखने को मिलता है, देन -4 देखने को मिलता है। यहाँ से 6 5 9 की वैल्यू देखो जनरेट हो रही है, मतलब ये fx0। फिर यहाँ से प्लस साइन जनरेट होता है, अब क्या देखने को मिलेगा? अब देखने को मिलेगा x माइनस x0, मतलब x, देन x माइनस 4 होल अपॉन क्या जनरेट हो जाएगा? 2 -1 -2। यहाँ से
705। फिर अभी क्या करना है, प्लस x माइनस 0 मतलब x हो जाएगा, फिर x माइनस 2 हो जाएगा, फिर x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या देखने को मिलता है, 3 माइनस 0 मतलब 3, 1 माइनस 1, यहाँ से 729 मिल जाता है। फिर आता है x माइनस 2, x माइनस 3 होल अपॉन, यहाँ से देखने को मिलता है 4, 2, 1 और साथ में वैल्यू आ जाती है 804। अब यार इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ कैंसिल हो पा रहा है, 9, 6, 15, 5, 20, 3, 2 से तो कैंसिल नहीं होगा। ये कुछ सिंप्लीफाई हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, पूरा कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। पार्ट फिफ्थ 1/24, फर्स्ट का पार्ट फिफ्थ 1/24, तो 4 × 12 दूनी 24। देखो पूरा सोल्यूशन को एक्चुअली मैंने देख लिया, सोल्यूशन में 1/24 पूरा कॉमन किया जा रहा है। इससे हमको एक आइडिया लग गया है कि कैंसिल कुछ नहीं होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉमन करना पड़ेगा। बात समझे या नहीं समझे? हर इक्वेशन क्यूब के फॉर्म पर बन रही है। देखो ये भी क्यूबिक बनाएगा, ये भी क्यूबिक, ये भी क्यूबिक और ये भी क्यूबिक। तो चलिए देख लेते हैं, y = 1/24 सीधे कॉमन कर रहे हैं। 4 × 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। यहाँ से 3 तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और यहाँ पर 4 दूनी 8, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। डन, कोई समस्या? 4 8 त्रिक 24, अब सही है, 8 त्रिक 24, अभी ठीक है, ठीक है। यहाँ तक इतनी कैलकुलेशन समझ आ रही है भैया। प्लस माइनस का थोड़ा सा दिमाग में रखना, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, पहली वैल्यू जो जा रही है वो नेगेटिव जा रही है, दूसरी पॉजिटिव जाएगी, तीसरी नेगेटिव जाएगी, चौथी पॉजिटिव जाएगी, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। क्यूबिक इक्वेशन जनरेट होगा, क्यूबिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा, x का x क्यूब। तो जब x क्यूब को हमने कर लिया क्या कॉमन, तो कॉमन कर लेने के बाद में यहाँ से कितना बच रहा है, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो 6 पंचे 30 और 7 42। पहला वाला होगा निगेटिव, दूसरा वाला होगा पॉजिटिव। फिर तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, तो यहां से फिर एक्स क्यूब मिलेगा, कॉमन हो चुका है, तो यहां से कितना आ जाएगा भैया, माइनस 8 9 72, कितना 2, 8 7 56, 58, अभी सही है, ठीक है। और फिर यहां से क्यूबिक फिर जनरेट हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 12। देखो यार इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यहां से किसकी वैल्यू जनरेट हो जाएगी, यहां से वैल्यू जनरेट होगी एक्स क्यूब की। कैलकुलेट करो, देखो है कैलकुलेटर, उसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ आउटपुट क्या ही होगा। बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। फाइव 8 है यार, ये 8 है, समझ नहीं आ रहा है क्या, ये 8 है भैया, ये 8 है, अभी सही है। हाँ बोलो, 151 151, देख लो भैया 151, देखो पहले टर्म टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लो भैया 151 टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअली भैया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एक क्लास हो चुकी है जिसमें इस क्लास में मैंने इसी फॉर्मूले से इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसमें कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन था कि आंसर नहीं आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि इन सबको कैलकुलेट कर देने के बाद में आंसर क्या आया, 151। अब क्यूब के बाद में किसका नंबर आएगा, स्क्वायर का नंबर आएगा। अब जैसे ये कलेक्ट किया, ऐसे स्क्वायर वाले टर्म्स कलेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आंसर आएगा, आंसर दौड़ते भागते आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? और आंसर आके तुम्हारे कदमों में गिरेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको बस सॉल्व करना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कौन सा स्क्वायर, देखो अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, कोई भी दो इक्वेशंस ले लेते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो यहां से तुमको देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और यहां से तुमको मिलेगा x माइनस 2। अब तुमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, एक स्क्वायर मिल गया, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, एक स्क्वायर मिल गया। तो आउटपुट तुमको देखो, जब एक्स स्क्वायर को हमने लिया कॉमन, तो यहां से तुमको देखने को मिलेगा -7 और -2, मतलब -9।
नहीं मेरी बात समझे, नहीं समझे, समझ गए? फिर से अच्छा, दोनों का मल्टीप्लाई कराया, कोई भी दो का मल्टीप्लाई करा तो इन दो का मल्टीप्लाई कराया तो ये मिल जाएगा। x माइनस 2 को यहाँ पर रखा, हम एक्स क्यूब वाले टर्म्स कलेक्ट कर चुके हैं, तो किसकी रिक्वायरमेंट है? एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है इसका मल्टीप्लाई इससे करा दें तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और फिर मुझे लगता है इसका मल्टीप्लाई इससे करा दें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब कुल मिलाकर कितना मिला? -9। अब देखो ये कुछ चीजें तुम्हारे पास अब कॉमन हो जाएंगी, जैसे 1/24 कॉमन हो गया तो ये सब खत्म हो गए हैं, इसको तुमने पहले ही मल्टीप्लाई करा लिया है, पहले तुम करा चुके हो। अब तुमको बस इसी नंबर में, पहले जब एक्स क्यूब लिया तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, अब इसी नंबर में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? -9 से। ये -9 है, -9 से मल्टीप्लाई, ये जो आउटपुट है इसी में -9 से मल्टीप्लाई होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए? डन। नेक्स्ट वाले में फिर यहीं से अब ये इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर -5x + 6 जनरेट हो गया, एक यहाँ से x मिल जाएगा, सीधे सीधे पता चल रहा है यार, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो -5x² मिल जाएगा। ये आउटपुट तो तुम्हारे पास पहले से ही है इतने का, इसी में किससे मल्टीप्लाई करा देना है? -5 से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा आपके पास, इसीलिए बार बार बोल रहे थे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की आपको जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ा जाए आगे, कुछ पूछना है? हाँ बोलो, नहीं समझ आ रहा है? डन। कुछ जा रहा है भेजे में? एकदम बिल्कुल एकदम आसान है, फटाफट नोट करो, फटाफट हाथ चलाओ, फिर देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। चलो ठीक है, थोड़ा सा रफ करते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हो सकता है। लास्ट क्लास में भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी बेहतर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहे हैं, 8 पर आ रहे हैं। इसको यहाँ पे लिखा रहने देते हैं। 4th पर चर्चा की जाएगी। x दे दिया गया है, x का मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट होता है। x आपको दिया गया है, फिर बोलो भैया क्या क्या दे दिया गया है? 25, 30, 40 और 50। यहां से देखो fx की वैल्यू दे दी गई है, हाँ 67.3, 84.1, 94.4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहां से आउटपुट हमारे पास है, किसी चीज की वैल्यू पूछ रहा है, वो पूछ रहा है क्रिमिनल अंडर द एज ऑफ 35, 35 के अंदर के जितने भी क्रिमिनल हैं सबका डाटा हमको चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? वैसे भी आजकल जो है आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, समझने का प्रयास करेंगे। 35 की वैल्यू पूछ रहा है तो मतलब x की जगह पर क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो मुझे लगता है यूजिंग, लिख दिया जाए सीधे, यूजिंग लैग्रेंजेस फॉर्मूला, लैग्रेंजेस इंटरप्रिटेशन फॉर्मूला जो भी लिखना हो, y35 की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। जहां पर x आता है पहले फॉर्मूला मेंटेन कर देते हैं, तो x - 30, देन x - 40, देन x - 50, और यहां से क्या जनरेट होगा? 25 - 30, 25 - 40, 25 - 50। यहां से बच्चा आउटपुट में तुमको क्या देखने को मिलेगा? 52। और यहां पर अब देखो जो x आ रहा है उस x की जगह पर क्या आएगा? 35। बताइए भाई प्रशांत, क्या गलत बात तो नहीं सिखाई जा रही है? चलिए प्रशांत कहते हैं आंसर आ जाएगा तो सही है, चलो देखते हैं। प्लस फिर हमें क्या देखने को मिलता है? x माइनस, आउटपुट में क्या आएगा? 25, फिर x - 40, फिर x - 50, होल अपॉन में क्या आ जाता है? 30 - 25, 30 - 40, 30 - 50। यहां से बोलो आउटपुट में क्या देखने को मिलता है? 67.3। ये बात सही है। x की जगह पर क्या आ जाएगा? 35। भैया देखो जिन भी लोगों के पास कैलकुलेटर, वो लोग अपना प्रोग्राम जरा शुरू कर दें, क्योंकि एक साथ फिर वैल्यूज बता नहीं पाओगे। बात समझे या नहीं समझे? दो आउटपुट और हम बता रहे हैं, बोलो भाई मानसी अगला आउटपुट क्या आएगा तुम्हारे पास? x, हाँ सीधे बोल पाओगी? 35 माइनस 25 आएगा, 25 में बहुत दम है। फिर 35 माइनस, फिर 35 माइनस होल अपॉन 40 माइनस, फिर 40 माइनस, फिर 40 माइनस 50। यहां से बच्चा आउटपुट क्या देखने को मिलेगा? 84.1। फिर बोलो यहां से प्लस
क्या आउटपुट देखने को मिलेगा 50 माइनस 35 माइनस 25, 35 माइनस 30, फिर 35 माइनस 40 होल अपॉन क्या आउटपुट मिलेगा 50 माइनस 25, 50 माइनस 30 और 50 माइनस 40। आउटपुट तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है 94.4। यार थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई करना है। सभी लोग थोड़ा सा हाथ चलाएंगे, एक एक पार्ट सभी लोग पकड़ो, एक एक पार्ट सभी लोग पकड़ो। ये पेन से नहीं ऐसे कर पाओगे। हाँ 19,500 अपॉन अरे 5 15 15 पना 75, 75 गुणे 25 625, 625 तिहाई कितना हो जाएगा? अरे 25 तिहाई 75 है तो 25 गुणे 3 गुणे 25 कर दे तो 25 25 625 हो गया। 625 गुणे 3 करो कितना 875 1875। ठीक है नेक्स्ट वैल्यू बताइए भाई शीतल, मैं इंतजार कर रहा हूं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यस कैलकुलेशन क्या कर नहीं पाती हो, क्या दिक्कत है? अरे कुछ बोलोगी? अरे बोलो। फोन लाई हो, फोन लाई हो तो फोन ही निकाल लो। अरे जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे तो ये बुक समझ में नहीं आएगी। अभी आगे और कैलकुलेशन हाई हो जाएगी। और ये कोई अपने लिए थोड़ा ही करवा रहे हैं भैया, बनाओ भैया के डिजाइन, हमें क्या मतलब है। हाँ आगे बोलो, आगे बोलो। 50,475 अपॉन 1000, यही है भैया। सब लोग देखे रही ना, बोलो भाई संदीप। अगला वैल्यू, हाँ कीर्ति नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू। ये वाला कैलकुलेटर भैया काम नहीं करेगा। तो तुम्हारा तो एंड्रॉइड फोन है ना, तो 63,075। अरे यार तुम लोग कहाँ कर रहे हो? माइनस का 1500। फिर बोलो नेक्स्ट वैल्यू। इसको कैलकुलेट करो, इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करो। हाँ बताइए भाई जिक्रा। अब यार देखो कैलकुलेशन करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। हाँ बोलो क्या है, कितना? 23,000 आ रहा है तुम्हारा? 23,600 सभी का यही आ रहा है। डिनोमिनेटर में बोलो। अब हमें क्या पता कैसे आया है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, माने पॉजिटिव हो गया। आगे बोलो। अरे कोई बात नहीं, इसीलिए कह रहे हैं यार सब। अरे यार तुम लोग लड़ने लगते हो यार, सब लोग कोऑपरेट करो एक दूसरे को। हाँ बोलो इसका आउटपुट क्या आएगा? माइनस, ठीक है। अब एक काम करो, सबको डिवाइड डिवाइड करा करके जोड़ करके बताओ क्या आएगा। डिवाइड कराओ, जोड़ो और बताओ। भैया शीतल इतना तो कर ही सकती हो। 10.4, हाँ पूरा कैलकुलेट करने के बाद 50.475 ये वाला
ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव आएगा। चलो ठीक है, बढ़िया। अब बोलो 42.05। नेक्स्ट वाला 4.72। सबको कैलकुलेट करके बताओ जरा क्या आएगा। और ये सब एक साथ करना, ऐसे अलग अलग करोगे तो यार तुम्हारा आंसर नहीं टैली होगा। मेरी बात समझ गए? ऐसे सबको अलग अलग करोगे तो आंसर टैली नहीं होगा। पूरा एक साथ फीड करने के बाद में कैलकुलेट करोगे तभी आंसर टैली होगा। हाँ हाँ, है। जब होगा तो कैसे ही करोगी वहां पर कैलकुलेशन। बोलो 98.205 पॉजिटिव। और बुक में कितना आ रहा है? 70। आना तो चाहिए था। संदीप ने किया ही नहीं है। ये किया है नंबर 4? नहीं किया है। फिर समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इसमें क्या ही गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th नंबर पूछा जा रहा था। 8th के पहले कोई नहीं। देखो डाटा कौन कौन सा गिवन है जरा ये वेरीफाई कर लेते हैं। U1 गिवन है, U2 गिवन है, U3 मिसिंग है, फिर 4 है, 7 है, 8 है। नहीं U6 तुमसे पूछ रहा है। U6 पूछ रहा है। ये जो U1 U2 U4 दे रहा है ये x के आर्गुमेंट दे रहा है। UX होता है तो UX में x की पोजीशन तुमको दे रहा है। क्या क्या है? 1 2 4 7। हाँ फिर चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे। इधर से कुछ रफ कर रहे हैं, ठीक है? इधर से इतना पोर्शन रफ कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये भी हटा देते हैं यहाँ से। फॉर्मूला ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 आर्गुमेंट गिवन किए गए हैं। बोलो भैया क्या क्या है? x की वैल्यू क्या क्या है? नहीं 1 2 फिर ठीक है। ये fx तुमको दिया जा रहा है, किसी चीज की वैल्यू पूछ रहा है, 6 की वैल्यू पूछ रहा है। डाटा अनइक्वल फॉर्म पर है, देखते हैं क्या हो सकता है। सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इधर से लगाते हैं, सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। y इक्वल्स टू सीधे वैल्यूज रख दें, सीधे रखें वैल्यूज तो x माइनस पहला नंबर क्या जनरेट होगा? 6 माइनस, सीधे रख रहे हैं और सभी लोग बताते रहेंगे। 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 माइनस 1, और फिर 6 माइनस 8 माइनस 2 होल अपॉन 1 माइनस 2, फिर 1 माइनस 4, फिर 1 माइनस 5, फिर 1 माइनस 8। यहां से क्या मिलता है? 22 मिलता है। देखते रहिए ना ध्यान से। फिर देखो प्लस 6 का आउटपुट फिर जनरेट होगा, तो अब जनरेट होगा 2 के लिए, तो 6 माइनस 1 5, फिर 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 7, 6 माइनस 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस 1, फिर 2 माइनस 4, फिर 2 माइनस 7, फिर 2 माइनस 8 और आउटपुट आएगा 30। फिर यहां से 4 के लिए सिंप्लीफाई करेंगे 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, सही है। फिर 6 माइनस, फिर माइनस 2 होल अपॉन 6, 4 माइनस 1, 4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, 4 2 माइनस 3 माइनस का 4, यहां से 82,
फिर यहाँ से 7 के लिए सॉल्व करेंगे तो 6 - 1 5 4 2 -2 ध्यान देते रही ना, होल अपॉन 1 2 3 4 अरे एक और है भी। यहाँ से क्या देखने को मिलेगा 7 - 1 6 4 5 देन 3 फिर -1। कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ से 106 फिर प्लस, यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या जनरेट होगी 5 4 आएगा यार, 5 4 2 -1। यहाँ से 7 6 4 1 सही है, ठीक है 206। एक काम करो इसको जरा कैलकुलेट करके बताओ आउटपुट क्या आ रहा है, इसको कैलकुलेट करो बताओ आउटपुट आ क्या रहा है सभी लोग। देखो एक माइनस से एक माइनस ये कैंसिल हो गया और माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, इस बार माइनस का एरर नहीं होना चाहिए। ये दो तो ये वाला नेगेटिव साइन अपने पास बना रहेगा, यहाँ से ये दो तो ये दो पॉजिटिव रहेगा, ये वाला भी पॉजिटिव रहेगा बना रहेगा, ठीक। दो टर्म्स नेगेटिव आएंगे 3 टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, फटाफट इसको कैलकुलेट करो सभी लोग। पहले वाले की वैल्यू आ रही है 2.09, बढ़िया। नेक्स्ट दूसरा माइनस में आ जाएगा, हाँ माइनस का 10 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट प्लस 45.5 नेक्स्ट। अरे सभी लोग यार प्रयासरत रहो, सभी लोग प्रयासरत रहो, ये बहुत जरूरी है। पढ़ा जाए आगे। 21,200 94.22 94.22 21,000 बता रहे हैं, ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ये वाला पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, यानी पांचवा करना है। नेक्स्ट 4 से 4 चला गया, 2 से हाँ कितना 49.04। यार सबको ऐड करके और सब पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ क्या मिल रहा है, सबको सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ आउटपुट क्या आ रहा है। देखो सभी का आ रहा है 83.48 82.77 82.77। देखो बुक में क्या आ रहा है 83 हाँ 6 नंबर 83.515 83 हाँ, लेकिन सब लोगों ने कैलकुलेशन सही किया है, ठीक है। तब फिर यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो आ रहा है यही आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? और याद रखना कि जब तुम ऐसे टर्म वाइज अलग अलग करके कैलकुलेट करोगे तो आंसर में वेरिएशन आ जाएगा। देखो जब तुम डिवाइड करा रहे होगे तो ये बहुत कम चांसेस होंगे कि पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो, ऐसे मतलब 10 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 10 डिजिट तक आए तो फिर जब हर एक में 10 डिजिट को काउंट करोगे और ऐड करोगे तो फिर इनिशियल वैल्यू पर इंपैक्ट उसका पड़ेगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि जब भी तुम फीडिंग करोगे तो डाटा फीडिंग ऐसे टर्म वाइज अलग अलग नहीं करके एक साथ पूरा डाटा फीड करना, उसको कैलकुलेट करना, तो आंसर में वेरिएशन तुमको देखने को मिल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? क्या सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ा जाए? नहीं मेरी बात समझे? अखंड समझ गए ना? देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट हम देख रहे हैं तो आंसर कुछ और होगा, और डेसिमल के बाद 10 डिजिट को कंसीडर करते हुए बढ़ेंगे तो आंसर कुछ और होगा। बार बार तुम 10 डिजिट नहीं लिखोगे ना, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, एक साथ पूरा डाटा फीडिंग करना है, ठीक है। आंसर सेम टैली होगा, इसका आंसर आएगा एक साथ पूरा फीड करके और फिर सिंप्लीफाई करोगे तो जो 83.515 दे रहा है आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी आज की क्लास यहीं से हम लोग क्या करते हैं, ओवर करते हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।